हेलो माय डियर फॉलोअर, मैं एस्ट्रोलॉजर रूपानंद। और जितने भी सुप्रीम के फॉलोअर हैं जो ढूंढ रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात, छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने शक्तिमान के बारे में बताया था, यानी कि सुप्रीम के बारे में, कल के अवतार के बारे में। और जैसे ही मैंने, और उससे पहले मैंने ये भी कहा था एक वीडियो में कि जैसे ही मैं खुलासा करूँगी कि सुप्रीम कल की अवतार का नाम क्या है या फिर उसकी पहचान क्या है, जैसे मैं खुलासा करूँगी वैसे ही नकली कल के अवतार भाग खड़े होंगे। मैंने एक वीडियो में भी कहा था। और उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने यह कहा था कि सुप्रीम का जो नाम है, कल के अवतार का जो नाम है, उसमें ए जरूर आता होगा। उसके बाद बहुत सारी पहचान मैंने बताई थी। उसमें गीता विश्वास के बारे में भी मैंने बताया था, शक्तिमान के बारे में भी बताया था कि सुप्रीम कैसे होंगे, कल के अवतार कैसे होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आपको जानना है, जो मेरे नए फॉलोवर हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था, तो पिछला अपने वीडियो, आप मेरी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप ये वाला वीडियो सुनिएगा जो अभी मैं बना रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो जैसा ही मैंने उसकी पहचान बताई थी, कल के अवतार की पहचान, वैसे ही नकली कल के अवतार जो है, जितने भी है, बहुत सारे थे जो मेरे टच में भी थे, जो मुझे मैसेजेस करते रहते थे, कॉल्स करते रहते थे कि मैं कल के अवतार हूँ, कल के अवतार हूँ, बहुत सारी बातें बताते थे। तो वो सब अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दिए, डिलीट कर दिए, दिस डैट बहुत कुछ। तो उन्हें पता है कि नारायण आ चुके हैं, नारायण आ चुके हैं और अपना खेल दिखा रहे हैं। दोस्तों, कल की अवतार सुप्रीम स्वयं नारायण ही है और वो आ चुके हैं, अपना खेल दिखा रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरे बिना तो काम नहीं होगा, मैं ही हूँ सब कुछ, तो गलत ही सोचते हैं, क्योंकि भगवान को कोई चला नहीं सकता है। भगवान नारायण जो कि पूरी दुनिया को चलाते हैं, पूरे विश्व को चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, उनको कोई क्या चलाएगा। तो नारायण ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन इस मिशन में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मिशन से हटा दिया गया। ये एक मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, नारायण का ही मिशन है। और नारायण आ चुके हैं और यूँ समझ लीजिए कि सारा गेम नारायण ही चलाते हैं। ये पूरी सृष्टि नारायण ही चलाती है, सब आपको भी पता है और मैं बता भी रही हूँ, ये सच्चाई है कि सारा गेम, सारा यूनिवर्स, जितना सब कुछ नारायण चलाते हैं, उनके हाथ में है सब कुछ। वो मंद मंद मुस्कुराकर सारा खेल रच जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग धरती पर अवतरित हुए हैं सुप्रीम का साथ देने के लिए, यानी कि नारायण का साथ देने के लिए। और उनमें जो शक्तियाँ हैं, नाग शक्तियाँ हैं। क्योंकि मैंने एक प्रेडिक्शन डाला था, मैंने 3 साल पहले भी डाला है, 4 साल पहले भी डाला है, 2 साल पहले भी डाला, 1 साल पहले भी डाला है। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे पता चल जाएगा कि धरती पर नागों की संख्या में वृद्धि होने वाली है। तो जितनी नाग है, सांपों की संख्या में वृद्धि होने वाली, नाग भी है, बहुत सारे वैरायटी के स्नेक्स होते हैं। तो सारे जितने भी स्नेक्स हैं सब में वृद्धि होने वाली, सब बढ़ने वाले हैं, तादाद में बढ़ने वाले हैं बहुत सारे। तो उसमें से जो वो सब सुप्रीम की सेना है, कल के अवतार की सेना है, नारायण की सेना है, वो सेना है। और कुछ नाग शक्तियाँ जो है वह इंसान के रूप में जन्म ली हैं, बहुत सारी हैं।
तो वो सब भी साथ देने के लिए आई हैं, साथ देने आई हैं। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि जो सुप्रीम है, जो कल की अवतार है, कौन-कौन सी शक्तियाँ उनका साथ देने के लिए आई? बहुत लोगों ने सवाल पूछा है इन 1-2 महीनों में मुझसे। बहुत सारे सवाल हैं जिसका मैं जवाब आज देने वाली हूँ। तो मैंने ये क्या टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया था, उसमें भी लोगों ने सवाल पूछा। व्हाट्सएप पे बनाया था, उसमें भी लोगों ने सवाल पूछा। तो मैं उसका जवाब देने वाली हूँ, कुछ सवाल का जवाब मैं दूँगी। तो बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ मैं बता रही हूँ कि कुछ नागलोक से भी अवतरित हुए हैं, जो शेषनाग भगवान की परिवार है वह। तो वह शेषनाग भगवान की जो परिवार है, जो फैमिली है, बहुत सारे बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो यहाँ जन्म ली हैं। तो वह सुप्रीम का साथ देने के लिए, कल की अवतार का साथ देने के लिए कि एक सेना होती है ना, जैसे कि राम जी ने सेना बनाया था अपना, तो उसमें भी बहुत सारी शक्तियों ने साथ दिया था, है ना? तो कृष्ण भगवान भी जब महाभारत की लड़ाई लड़ रहे थे और जो कुछ भी उन्होंने किया, उसमें भी बहुत सारी शक्तियों ने उनका साथ दिया। वो सब सेना थी उनकी। तो इसी तरह से जैसे कि गांधी जी ने भी अपनी सेना बनाई थी, तो उसमें भी बहुत सारी शक्तियाँ थी ऊपर से जो उनका साथ दी। हाँ, तो इस बार भी यही है कि जो सुप्रीम है, जो कल की अवतार है, जो नारायण है स्वयं, उनका साथ देने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ आई हैं। और ये भी बता दूँ, नागलोक की शक्तियाँ तो आई ही हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और परियाँ, जो परियाँ हैं, परी, एंजल कहते हैं, वो सब भी आई हैं। तो बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं, जो बहुत सारी परियाँ हैं, वह कल के अवतार के साथ जुड़ चुकी हैं। तो और भी जुड़ना बाकी है। तो परियाँ हैं जो कल के अवतार के साथ जो स्पेशल है, जो साथ देने के लिए आई। सबकी शक्तियों की ज़रूरत है। एक इस लड़ाई में सबकी शक्तियाँ काम आएंगी, सबकी शक्तियाँ हेल्प करेंगे, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, सिर्फ एक लड़ाइयाँ नहीं है। घोर पाप है, घोर अंधकार है, और इस अंधकार में उजाला लाने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ साथ देगी। हालांकि जो नारायण है, स्वयं में नारायण है, स्वयं में वो नारायण है, वह महानारायण है। तो उनको भी हेल्प की ज़रूरत है, शक्तियों की ज़रूरत है। यूँ समझ लीजिए कि ज़रूरत नहीं भी है और है भी। वह स्वयं में नारायण है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं, वह भाग ले रही हैं। जो ऊपर से आई हुई हैं, वो भाग ले रही हैं उसमें, उस लड़ाई में साथ देने के लिए। तो जैसा कि हर बार होता आया है, राम जी ने भी सेना बनाई थी, वो सब शक्तियाँ राम जी को का साथ देने के लिए आई थी। हालांकि राम जी तो स्वयं में राम जी थे, वो तो रावण को मारने के लिए अकेले ही काफ़ी थे। लेकिन एक होती है कि सेना होती है जो साथ देती है। सारा ये जो खेल जो रचता है, तो वो अकेले नहीं रचता है, सबके साथ रचता है। तो उसी तरह से सुप्रीम का, कल के अवतार का, नारायण का, जो कृष्ण भगवान है, स्वयं उनका साथ देने के लिए परियां भी आई हैं, और नागलोक की शक्तियाँ भी आई हैं, और एलियंस भी आए हैं। जो एलियंस जो हैं, जो दूसरे ग्रह के रहने वाले हैं। हालांकि जो परियां होती है वो भी परग्रही कहलाती हैं, दूसरे लोक की कहलाती हैं। फिर नाग शक्तियाँ हैं, जो नाग होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, वो भी दूसरे ग्रह के, दूसरे लोक के कहलाते हैं। एलियंस भी कहलाते हैं। अगर हम कहें तो ये इन्हें एलियंस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं उस एलियंस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस एलियंस की बात कर रही हूँ जो दूसरे ग्रह में, जैसे कि हम इंसान इस ग्रह में रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हम इंसान के रूप में रह रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक उसी तरह से दूसरे ग्रह पे भी एक प्राणी रहते हैं। सॉरी, दूसरे ग्रह पे भी बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जिसे हम एलियंस कहते हैं, जिनका रंग रूप, जिनका आकार बिल्कुल अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है। तो हम उन्हें एलियंस कहते हैं। तो एलियंस की शक्तियाँ भी आई है, और कुछ एलियंस जो है वह इंसान के रूप में धरती पर रह रहे हैं, और वो भी हमारी टीम में शामिल हो चुके हैं। और कुछ एलियंस जो है वो खुद जो नारायण के संपर्क में आएंगे, और
उनका हेल्प करेंगे, मतलब कि नारायण का हेल्प करेंगे। और कुछ एलियंस जो है वह खतरनाक भी है, जिनसे नारायण का जो सुप्रीम है, जो कल के अवतार के, उनसे लड़ाई होंगी। तो बहुत सारी है, आगे आप चलेंगे, आगे आप हमारी टीम में जैसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो एक बात और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ये मेरी बात, कि नारायण जो होंगे, जो आ चुके हैं, जो सुप्रीम जो है, जो कल के अवतार, उनके साथ एक विशेष शक्ति आ रही है। विशेष शक्ति वह है काली माता की शक्ति। इस घोर अंधकार से, इस घोर पाप से लड़ने के लिए स्वयं महाकाली आ रही हैं। और ये खासियत है, सुप्रीम कल के अवतार की खासियत है कि सुप्रीम के साथ, कल की अवतार के साथ माता महाकाली की शक्ति जरूर आएंगी। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा कि सुप्रीम के साथ, कल की अवतार के साथ महाकाली की शक्ति आएंगी ही आएंगी। बिना उनके अधूरा है, उनको आना ही है। तो महाकाली की शक्ति भी आ चुकी है इस अंधकार से लड़ने के लिए। हालांकि महाकाली की जो शक्ति है वह बहुत सारी मतलब कि चीज़ों से लड़ेंगी, बुराइयों से लड़ेंगी, क्योंकि महाकाली की जो शक्ति है वो अलग तरह की शक्ति है, बहुत ही अलग तरह की शक्ति है। आप सभी लोग जानते हैं कि महाकाली कैसी है। महाकाली अगर अपने पे आ गई तो वो किसी को भी नहीं पहचानती, किसी को भी नहीं, चाहे वो आतंकवादी हो और चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी भूत प्रेत दिस डैट, वो सब तो छोटे मोटे चीज़ हैं, भूत प्रेत ये सब। अब जो आतंकवाद है, जो आतंकवादियां हैं, फिर बहुत सारी जो निगेटिव एनर्जीज हैं, लोग कहते हैं कि जो अंधेरों के जो राजा है तमराज किल्बिश, जो अंधकार फैला रहे हैं, जो हमारे लोक में अंधकार फैला रहे हैं, उससे लड़ने के लिए, वो शक्तियों से लड़ने के लिए, काली शक्तियों से लड़ने के लिए, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। उन सब से लड़ने के लिए महाकाली की शक्ति की आवश्यकता है, और इन सब से लड़ने के लिए महाकाली स्वयं आ चुकी है। और ये एक खासियत है, ये एक खासियत है सुप्रीम के साथ कि महाकाली की शक्ति आएंगी ही आएंगी, ये खासियत है। तो सुप्रीम के साथ महाकाली आ रही हैं, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात और बता दूं कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सुप्रीम के पास किस टाइप की शक्ति होगी, कैसे लड़ेगा वो, इस तरह से मुझसे पूछा गया। तो सुप्रीम जो है, ऐसी शक्तियाँ होंगी सुप्रीम के पास, ऐसी शक्तियाँ, उनके पास तो करोड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जो कहते हैं ना कि बहुत लोग ये कहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं, तो कुछ लोग इस बात को झुठलाते हैं, कहते हैं क्या कि करोड़ों देवी देवता नहीं होते, होते हैं, करोड़ों देवी देवता होते हैं, ये सच्चाई में बता रही हूँ। देवी देवताओं के रूप है, करोड़ों रूप है। तो सुप्रीम जो है, जो कल के अवतार है, जो इंसान के रूप में, जो नारायण है, जो इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, उनके ऊपर करोड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और तो और मैं बता दूं कि फ्यूचर में जब सुप्रीम निकल कर जब सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे, जब लोग उन्हें पहचान जाएंगे कि हाँ सुप्रीम है, लेकिन फिर भी कुछ जो निगेटिव एनर्जीज हैं वो उनके ऊपर हमला करना चाहेंगे, करेंगे भी। जो उनके अपोजिट होंगे वो उनके ऊपर हमला करेंगे, जो एंटी पार्टी होंगे वो हमला करवाएंगे और हमला करेंगे। तो ये भी मैं बता दूं कि सुप्रीम के ऊपर बम भी गिरेगा तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा। सुप्रीम को गोलियां मारी जाएंगी तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा। तो सुप्रीम के पास ऐसी शक्तियाँ, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाने वाले हैं। तो मुझसे लोगों ने सवाल पूछा था कि किस तरह की शक्तियाँ होंगी और किस तरह से लड़ेंगे। तो आप सोचो कि कैसी शक्तियाँ होंगी, जो मतलब कि बम भी गिरेगा तो भी उनके ऊपर कुछ नहीं होगा,
गोलियां लगेंगी तो भी कुछ भी नहीं होगा, गोली कोई मारेगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी शक्तियां होंगी और सुप्रीम बहुत सारा काम करेंगे, बहुत बहुत सारे। यूं समझ लो कि वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करेंगे। वो ये पूरा इंडिया नहीं है कि सिर्फ वो इंडिया के लिए काम करेंगे, नहीं, पूरे वर्ल्ड को चेंज करेंगे, वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को। और उनका साथ देगी महाकाली, स्वयं महाकाली। बुराई से लड़ने के लिए साथ देने आएंगी महाकाली, महाकाली की शक्ति, जो सारी शक्तियां मिलकर एक ऐसा पावरफुल इंसान बनाएंगी। जैसे सुप्रीम जो अभी जो कल के अवतार है वो इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। और जैसे कृष्ण भगवान थे, जो नारायण थे, वो धरती पर जब अवतार लिए थे तो कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे, है ना। जब लेकिन कृष्ण भगवान कब बने? नारायण जो धरती पर जन्म लिए तो कृष्ण के रूप में लिए, लेकिन कृष्ण भगवान कब बने? जब वो गोपियों के साथ घूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, लीला कर रहे थे गोपियों के साथ, तो वो किशन कन्हैया थे। लेकिन कृष्ण भगवान वो तब बने जब महाभारत की लड़ाई लड़े, तब वो कृष्ण भगवान बने। तब कैसे बने? धीरे धीरे जब कोई इंसान जो होता है, जब कोई भगवान जब धरती पर जन्म लेते हैं तो धीरे 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 उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। जब कृष्ण भगवान जब महाभारत की लड़ाई लड़ रहे थे तो पूर्ण रूप से वह नारायण बन ही चुके थे। शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत हो चुके थे। ठीक उसी तरह से अभी जो नारायण जन्म लिए हैं, जो कल के अवतार के रूप में हैं, जो सुप्रीम जब बनेंगे, आएंगे फ्यूचर में जब आप सबके सामने, तो धीरे धीरे क्या है, वो और ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे। और अंत तक तो पूरी तरह से पावरफुल हो जाएंगे और पूरी तरह से वो भगवान ही बन जाएंगे, धरती पर भगवान बन जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं ना कि धरती पर कोई भगवान नहीं होता। सुप्रीम कल की अवतार धरती पर भगवान बन जाएंगे, वो धीरे धीरे बन जाएंगे। जैसे जैसे स्टेज पार होता है, जैसे जैसे वो काम करते रहेंगे, बुराइयों से लड़ते रहेंगे, उसी तरह से भगवान वो लास्ट में भगवान वो बन जाएंगे पूरी तरह से, स्वयं नारायण बन जाएंगे। लोग उन्हें पहचानने भी लगेंगे, हाँ ये नारायण है, वो नारायण ही तो है। तो ऐसा ऐसा चमत्कार होगा। तो सब कुछ धीरे धीरे होता है। जैसे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बहुत लोग मुझसे कहते भी है, पूछते भी है कि जब अभी सुप्रीम है तो वो तो भगवान ही होंगे ना, तो इंसान के रूप में कैसे रह सकते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, वो रहते हैं किस तरह से, वो तो भगवान है, वो तो कल की अवतार है, वो तो भगवान है स्वयं, तो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, क्या राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं? तो मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ कि वह रहते बिल्कुल साधारण इंसान की तरह, क्योंकि वह इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। और अगर कोई भगवान इंसान के रूप में जन्म लेता है तो हर तरह का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है उसे जीवन में। सुख भी होता है, दुख भी होता है, आंसू भी बहते हैं, खुशी भी होती, क्योंकि इंसान जब धरती पर जन्म लेता है तो जब भगवान जब धरती पर जन्म लेते हैं इंसान बनकर, तो इंसानों वाला एक्सपीरियंस लेना ही पड़ता है। लेकिन जब जरूरत पड़े तब वो भगवान बन जाते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं। ऐसे वो रहते इंसानों के जैसा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह भगवान बन जाते हैं। तो यह था आज का मेरा वीडियो, जो बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे। बहुत लोगों का यह सवाल था कि सुप्रीम के साथ, कल की अवतार के साथ कौन शक्तियाँ आने वाली है और कैसी शक्तियाँ होंगी, कौन कौन उनका हेल्प करेगा। तो आज मैंने आप सबको बताया है कि सुप्रीम कल की अवतार नारायण के साथ परियां, एंजल जिसको कहते हैं, परियां, एलियंस, नाग शक्तियाँ, और ख़ास बात महाकाली की शक्ति आ चुकी है। और वो सब मिलकर सुप्रीम का साथ देने आए हैं। साथ देने, सुप्रीम तो अपने आप में सुप्रीम है, लेकिन साथ देने के लिए आए हैं इस लड़ाई में, अंधेरों को हटाकर उजाला लाने के लिए।
बुराई को हटाकर अच्छाई लाने के लिए सभी लोग आ चुके हैं, धरती पर अवतरित हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, सच्चाई पता चले कि नारायण आ चुके हैं, अपना खेल दिखा रहे हैं। और नारायण किसी का इंतज़ार नहीं करते। बहुत लोग थे जो इस मिशन में थे और इस मिशन से उन सबको हटा दिया गया। कुछ लोग खुद हट गए अपने ऐंठ में, अपने ईगो में, कि मैं अकेले कर लूँगा या फिर मैं सब कुछ हूँ, तो उन्हें हटा दिया गया है। बहुत लोगों ने खुद ही भी हट गए, मुझे नहीं करना। बहुत लोगों को स्वयं नारायण ने हटा दिया क्योंकि नारायण को किसी की ज़रूरत नहीं है। नारायण तो स्वयं नारायण है, स्वयं में नारायण है। तो नारायण कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो अल्टरनेट चुन ही लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसे लोग थे जो अपने आप को ज़्यादा सोच रहे थे कि मैं सब कुछ हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि शक्तियाँ आ चुकी और अपना काम कर रही हैं। ट्रेन आगे बढ़ रहा है और कुछ इंसान वहीं खड़े हैं ये सोच कर कि वापस से ट्रेन आएगी और मुझे बिठा के लेकर जाएगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रेन तो आगे बढ़ चुकी है। भगवान किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो सिर्फ मौका देते हैं। मौका अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो भगवान को कोई चला नहीं सकता। भगवान तो स्वयं सबको चलाते हैं। ये खेल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए, और अगली बार फिर से सुप्रीम का वीडियो लेकर आऊँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हैप्पी नवरात्रा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।